अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 1 ही है, उसका पार्ट 3 है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कन्वर्स क्या है, कंट्रापॉजिटिव क्या है और इनवर्स क्या है। ठीक है? तो अब बेसिकली पहला क्या है, कंडीशंस आपको दी होगी। ठीक है? जैसा कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन यू आर टॉपर। ठीक है? कि आपको जो है इफ देन की कंडीशन दी होगी, आपको ये स्टेटमेंट भी हो सकती है, आपको ये स्टेटमेंट भी हो सकती है। ठीक है? अगर आपको ये स्टेटमेंट दी जाए, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, पी इम्प्लाइज क्यू होगा। ठीक है? ये हम कल ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। कंडीशनल जो स्टेटमेंट थी या एप्लीकेशंस जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मजीद इसको एक्सपेंड कर रहा है कि अगर आप लोगों को ये कंडीशन दी जाए तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा। ठीक है? तो इसका कंट्रा पॉजिटिव बेसिकली ये होगा कि अगर आप लोगों को P इम्प्लाइज Q दिया है और कंट्रा पॉजिटिव आपको कहा जाए कि आपने कंट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, ये क्या होगा कंट्रा पॉजिटिव P इम्प्लाइज Q का जो कंट्रा पॉजिटिव होगा ये क्या होगा, Q इम्प्लाइज P बन जाएगा। ठीक है? ये कंडीशन है आपकी। जब इसको कंट्रा पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये उलट हो जाएगा। ठीक है? Q इम्प्लाइज P। जैसे कि यहाँ पे था इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन यू आर टॉपर। अब यहाँ पे क्योंकि क्यू इम्प्लाइज पी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे इफ यू आर टॉपर। ठीक है? इफ यू आर टॉपर। ठीक है? अब इन्वर्स कर दिया है, ठीक है, इसका, देन यू आर वर्किंग हार्ड। ठीक है? तो इस तरह हम क्या कर देंगे इसको, इसका जो है इन्वर्स ले लेंगे। ठीक है? पी इम्प्लाइज क्यू का जो कन्वर्स है इसमें हम उलट कर देंगे। ठीक है? पी इम्प्लाइज क्यू को क्यू इम्प्लाइज पी कर देंगे। इसी तरह अब है इनवर्स। इनवर्स क्या है बेसिकली, अगर P इम्प्लाइज Q है और आपको कहा जाए कि आपने इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका इनवर्स ये होगा कि P के साथ निगेशन आ जाएगा और Q के साथ भी क्या आ जाएगा, निगेशन आ जाएगा। ठीक है? तो अब ये नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो वही यहाँ पे बात बता रहे हैं। ठीक है? P इम्प्लाइज Q है तो इसका इनवर्स क्या है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो हम कहेंगे इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। ठीक है? यहाँ पे क्या था, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, तो इसका निगेशन क्या होगा, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है, देन यू आर नॉट टॉपर। ठीक है? अगर आप मेहनत नहीं करोगे देन आप जो है टॉप नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। ठीक है? P इम्प्लाइज Q का इनवर्स लिया जाए तो इनवर्स क्या होगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q होगा। ठीक है? इसी तरह कंट्रा पॉजिटिव है। कंट्रा पॉजिटिव में अब देखें P इम्प्लाइज Q है, तो यहाँ पे आप उलट करेंगे और उलट का इनवर्स ले लेंगे। ठीक है? और निगेशन ले लेंगे। ठीक है? जैसे कि P इम्प्लाइज Q था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। ठीक है? निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो आप इसका उलट कर देंगे, इफ यू आर नॉट टॉपर। ठीक है? इफ यू आर नॉट टॉपर देन यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो ये क्या होगा आपके पास, कन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव और इनवर्स आ जाएगा किसी भी स्टेटमेंट का। जब आपको जो है कंडीशनल स्टेटमेंट दी गई हो और इफ देन में आपको स्टेटमेंट दी गई हो, तो देन आपको कहेगा कि इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या है, इसका जो है कन्वर्स क्या है और इसका इनवर्स क्या है। ठीक है? तो इस तरह आपने क्या करना है, माइंड में रखना है। कंट्रा पॉजिटिव के लिए आपके पास जो है P इम्प्लाइज Q है तो वो Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। इनवर्स है तो इनवर्स का मतलब है नॉट, निगेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? निगेशन P निगेशन इम्प्लाइज निगेशन Q। ठीक है? कंट्रा पॉजिटिव है तो इसका जब हम उलट करेंगे, Q इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे वही डेफिनेशन बता रहा है। ठीक है? द प्रोपोजिशनल Q implies P is called converse of P implies Q। ठीक है? कि प्रोपोजिशन क्या होगा, Q implies P is called converse of P implies Q। ठीक है? कि P implies Q का जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा, Q implies P होगा। उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q is the propositional। ठीक है? कंट्रा पॉजिटिव में क्या है कि आपका निगेशन Q implies निगेशन P हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इनवर्स फाइंड करना हो तो इनवर्स P इम्प्लाइज Q का क्या होगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। ठीक है? तो we will see that these three conditions, conditional statement form from P implies Q, only the contrapositive always has the same truth value as P implies Q। ठीक है? जो आपके पास कंट्रा पॉजिटिव है उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़े तो उसका जो ट्रुथ टेबल है वो P इम्प्लाइज Q के इक्वल ही होगा।
ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है व्हाट आर द कंट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। आप आपको ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, उसने खुद कहा है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इफ देन जो आपकी स्टेटमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द होम टीम विंस, ठीक है, वेन एवर इट इज रेनिंग, ठीक है, द होम टीम विंस वेन एवर, ठीक है, इट इज रेनिंग। अब ये क्या है बेसिकली, बिकॉज क्यू वट वेन एवर पी, ठीक है, मीन कि आपका जो पी की वैल्यू होगी वो वेन एवर के बाद होगी। वेन एवर का मतलब है इफ, ठीक है, इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, देन द होम टीम विन, ठीक है। बेसिकली ये स्टेटमेंट ये बनती है जब भी आपके पास वेन एवर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगी, आप उसको एज अ पी कंसीडर करेंगे, और जो पहली होगी उसको क्या करेंगे, क्यू कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, ठीक है, बिकॉज क्यू वेन एवर पी, ठीक है, इज वन ऑफ द वे टू एक्सप्रेस द कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू, द ओरिजिनल स्टेटमेंट कैन बी रिटन। अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, वेन एवर है, वेन एवर का मतलब ये कि आप इफ इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, देन द होम टीम विन, ठीक है, ये क्या है पी, अब क्या होगा, पी इंप्लॉयज क्यू है, ठीक है, कि जो हमारे पास वेन एवर के बाद जो स्टेटमेंट आ रही है वो क्या है आपके पास पहले आएगी, ठीक है, फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है जो फर्स्ट आ रही थी उसको आप क्या करेंगे, इंप्लॉयज के बाद लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो कंट्रा पॉजिटिव क्या है, ठीक है, अब कंट्रा पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, क्योंकि कंट्रा पॉजिटिव क्या है इसका, ठीक है, निगेशन क्यू, ठीक है, इंप्लॉयज निगेशन क्या होगा, पी होगा, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, इफ होम टीम डज नॉट विन, ठीक है, अब क्यू है ना, क्यू क्या है आपके पास, ये है होम टीम विन। तो आप ये कहेंगे इफ होम टीम डज नॉट विन, ठीक है, देन इट इज नॉट रेनिंग। तो इट्स मीन कि आपने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, ठीक है, कन्वर्स का क्या मतलब है, क्यू इंप्लाइज पी होगा, ठीक है। इफ होम टीम विंस, ठीक है, ये वहीं आ जाएगा, इफ होम टीम्स विंस, ठीक है, देन इट इज रेनिंग, ठीक है, इफ क्या होगा, होम टीम विंस देन इट इज रेनिंग, ठीक है। अब इसका कन्वर्स अगर हम इनवर्स लेते हैं, इनवर्स क्या है, ठीक है, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू होगा। तो हम कहेंगे इफ इट इज नॉट रेनिंग, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन होम टीम डज नॉट विन, ठीक है। तो आपको इस टाइप की स्टेटमेंट्स देगा और आपको देखना है कि वो स्टेटमेंट कौन सी है। अगर एंड है तो आपको पता है कि एंड ऑपरेटर यूज करना है, अगर कंडीशन है तो आपको पता है ये जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है, आपने जो है पी इंप्लाइज क्यू को शो करना होगा, ठीक है, और देन आपको कंट्रा पॉजिटिव इनवर्स या कन्वर्स दिया जाएगा, तो इसी तरह आपने क्या करना होगा, इनको कैलकुलेट करना होगा। अब है बी कंडीशनल। अब बी कंडीशनल बेसिकली कब ट्रू होगी, ठीक है, जब आपके पास, ठीक है, बोथ जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास जैसा कि दो ट्रू हैं, दो फॉल्स हैं, तो ये क्या होंगे आपके पास, ये जो स्टेटमेंट है देन क्या होगी आपकी, वो ट्रू होगी, ठीक है, वो देन क्या होगी, ट्रू होगी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी बोथ सेम होंगी तो ट्रू, अदरवाइज क्या है, फॉल्स। इसको हम क्या कहेंगे, बी कंडीशनल, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, लेट पी एंड क्यू अभी प्रोपोजिशनल, ठीक है, क्योंकि प्रोपोजिशन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं फिलहाल, और उसकी डिफरेंट जो है फिर जो है कंपाउंड कंडीशंस को हम जो है फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, पी बी कंडीशनल क्यू इज द प्रोपोजिशन पी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, बी कंडीशनल को क्या कहेंगे, ठीक है, ये जो डबल आप लोगों को एरो नजर आ रहा है इसको कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। द बी कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, पी बी कंडीशनल क्यू इज ट्रू, कब ट्रू होगा, व्हेन पी एंड क्यू हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू। अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो तब वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, ठीक है, तब हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है तब ट्रू होगा, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डबल जो आपको एरो नजर आ रहा है इसको कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। पी इफ एंड ओनली इफ हैज द सेम ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल किसके होंगे, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी,
इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट के इक्वल होगा। तो वही बात बता रहा है, दोनों की जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। ठीक है, तो इफ P देन Q एंड कन्वर्सली। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, लेट P बी द स्टेटमेंट है, यू कैन टेक द फ्लाइट एंड लेट क्यू बी द स्टेटमेंट, यू बाय टिकट। ठीक है, तो आपको इसने खुद दिया हुआ है, लेट पी जो है स्टेटमेंट क्या है, यू कैन टेक द फ्लाइट, आप फ्लाइट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, एंड लेट क्यू बी द स्टेटमेंट, ठीक है, यू बाय आ टिकट, आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी, देन आप जो है फ्लाइट जो है ले सकते हैं, उस पर सफर कर सकते हैं। तो ये आपको क्या है, उसने एक स्टेटमेंट दी हुई है। अब यू कैन टेक फ्लाइट, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको बी कंडीशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन टेक फ्लाइट, पी क्या थी, यू कैन टेक फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। ठीक है, तो वही इसका नीचे सोल्यूशन बता रहा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ पी एंड क्यू आर आइदर बोथ ट्रू और बोथ फॉल्स, दैट इज इफ यू बाय अ टिकट। ठीक है, इफ यू बाय अ टिकट एंड कैन टेक द फ्लाइट। ठीक है, और फिर हम क्या कह सकते हैं, इफ यू डू नॉट बाय अ टिकट, ठीक है, एंड यू कैन नॉट टेक अ फ्लाइट। ठीक है, इट इज फॉल्स व्हेन पी एंड क्यू हैव ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, तो बी कंडीशनल यही है ना, कि या तो आप क्या करें, दोनों को ट्रू कर दें या दोनों को जो है फॉल्स कर दें। तो यहाँ पे इसने पहले ये स्टेटमेंट शो की है, यू कैन टेक फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। अगर आप इनकी ट्रुथ वैल्यू को शो करें, दोनों को ट्रू करें तो ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ये देखें, यू बाय अ टिकट। ठीक है, ये हाँ, ठीक है, इफ यू बाय अ टिकट एंड यू कैन टेक अ फ्लाइट। ठीक है, एक ये कंडीशन है, मीन के दोनों ट्रू हैं, कहता है कि अगर आप टिकट परचेज करेंगे तो आप फ्लाइट पे सफर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको एल्स में बता रहा है, इफ यू डू नॉट बाय अ टिकट, अगर आप जो है टिकट को बाय नहीं करते, एंड यू कैन नॉट टेक द फ्लाइट। ठीक है, इट इज फॉल्स व्हेन पी एंड क्यू हैव ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू। तो बी कंडीशनल यही है, या तो बोथ जो है ट्रू होने चाहिए या फिर दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। तो आपके पास क्या होगा, ठीक है, वो बी कंडीशनल होगा। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, इफ यू टेक द फ्लाइट। ठीक है, इफ यू टेक द फ्लाइट, या आप इसको पहले, इसने क्या कर लिया बेसिकली, इस जो इफ वाली थी इसको पहले इसने कर दिया यहाँ पे, इफ यू बाय अ टिकट, ठीक है, देन यू टेक अ फ्लाइट। ठीक है, तो इसी तरह इफ यू डू नॉट बाय अ टिकट, ठीक है, देन यू कैन नॉट टेक द फ्लाइट। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बी कंडीशनल को शो कर सकते हैं। दरअसल इसने क्या किया है, जो इफ जो सेकंड आ रहा है इसको इसने पहले लिख दिया है और इसको बाद में। बट आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि बोथ ट्रू होने चाहिए, इसको अगर आगे पीछे कर दें तो वो मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी कंडीशनल की एक और स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो बी कंडीशनल है वो इसके इक्वल है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वही बात बता रहा है, let P be the statement, ठीक है, shape is triangle and let Q be the statement, it is exactly three sides। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, शेप इज ट्राइंगल, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इट हैज एग्जैक्टली थ्री साइड्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, शेप ट्रायंगल कब होगी, जब उसकी एग्जैक्टली जो है तीन साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, तीन साइड्स वाले जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, इसको अब क्या कर रहा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है, पी, ठीक है, ये जो इफ एंड ओनली इफ, ये क्यू, तो ये दोनों सेम है, इनका जो दोनों रिजल्ट आएंगे, इसका जो ट्रूथ टेबल जो आप बनाएंगे, ठीक है, दोनों की ट्रुथ टेबल क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, मजीद यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि निगेशन का कौन सा सिंबल है, एंड का कौन सा है, उसके बाद जो है बी कंडीशनल कौन सा है और कंडीशनल का कौन सा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि ट्रुथ टेबल आपने बनानी है। ठीक है, आपको ये डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुए हैं, कहता है आपने ट्रुथ टेबल बनानी है, एक ये है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, फिर तीसरा ये है, चौथा ये है।
अब आपने क्या करना है, पहला क्या है आपके पास, निगेशन पी एंड क्यू होगा। सबसे पहले आप पी और क्यू की जो वैल्यूज होंगी वो लिखेंगे। अब पी क्या है, दो दफा आप ट्रू लिखेंगे, दो दफा फॉल्स होगा। ठीक है, क्यू क्या है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब आपने क्योंकि ये फाइंड करना है, इसकी ट्रूथ टेबल फाइंड करनी है, तो आप पहले निगेशन पी ले लेंगे। ठीक है, निगेशन पी का है इनवर्स हो जाएगा। ये ट्रू है तो निगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा। अब आपने ये फाइंड करना है निगेशन पी एंड क्यू। अब निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बोथ ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। ठीक है, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, ये भी फॉल्स है। अब ये दोनों ट्रू हैं तो इट्स मीन एंड है ना। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब ये ट्रू है, बाकी फॉल्स है। अब इसी तरह आपके पास दूसरी टेबल है। ठीक है, ये आपको दे रहा है। अब आपके पास पी क्यू आर है। आपके पास क्या है, पी क्यू आर। सबसे पहले आपने क्या करना है, पी को अब क्योंकि आपके पास तीन आपके पास वैल्यूज हैं, पी क्यू आर हैं, तो आप क्या करेंगे, फोर ट्रू होंगे। ठीक है, पहले क्या था, टू ट्रू थे। ठीक है, क्योंकि आपके पास पी और क्यू दो थे। ठीक है, कॉलम थे। अब आपके पास तीन कॉलम्स हैं, पी क्यू आर, तो इसलिए आप पी को पहले चार ट्रू करेंगे, फिर चार क्या कर देंगे, फॉल्स कर लेंगे। फिर क्यू क्या होगा, दो ट्रू होंगे, दो फॉल्स होंगे, दो ट्रू होंगे, दो फॉल्स होंगे। ठीक है, आर क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसी तरह एक और होता, ठीक है, एस होता, तो फिर आप क्या करते, ठीक है, आठ ट्रू होते, आठ फॉल्स होते, फिर चार ट्रू होते, ठीक है, चार फॉल्स होते, फिर चार ट्रू होते, फिर चार फॉल्स होते। ठीक है, इसी तरह फिर दो ट्रू होते, जो दो फॉल्स होते, इस तरह आप लोग चलते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि आपके पास तीन कॉलम्स हैं, पी क्यू आर, तो आपने ये लिख लिया। अब आपने ये जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पी का निगेशन ले लेना है। ठीक है, पी क्या था, ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है तो ये सॉरी, पहले निगेशन पी है ना, हाँ ये निगेशन पी ये है। ठीक है, ये पी है, और इसका जो निगेशन है हम ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू है तो फॉल्स है, ट्रू है तो फॉल्स है, आप सॉ निगेशन ले लेंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, आर का भी निगेशन ले लेना है। ठीक है, आर भी है ना, आर क्या निगेशन है यहाँ पे। ठीक है, जो आपको इक्वेशन दी हुई है, अब ये दे देगा आपको, कहेगा ट्रुथ टेबल आपने फाइंड करनी है, तो ये आपने ट्रुथ टेबल खुद बनानी होगी। आर है तो आपने निगेशन आर लेना है, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, ट्रू है फॉल्स, फिर फॉल्स है ट्रू। ठीक है, ये तमाम चीजें आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब आपने क्या फाइंड करना है, ठीक है, सबसे पहले आप जो है, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, क्यू आर निगेशन आर। ठीक है, ये निगेशन आर। ठीक है, और क्या है, उसके बाद क्या है, और क्यू। अब आपने देखना है ये दोनों को। ठीक है, इसमें से कोई एक ट्रू होगी तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अब देखें, ये क्यू ट्रू है और ये फॉल्स है, ट्रू होगा क्योंकि और है ना। ठीक है, इसी तरह ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, ट्रू होगा। ठीक है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, इसी तरह ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। कोई एक ट्रू तो इट्स मीन ट्रू। ये हमने क्या कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, निगेशन पी भी ले लिया। अब आपने इनका एंड लेना है, निगेशन पी। ठीक है, निगेशन पी और इसका एंड। ठीक है, क्यू और निगेशन आर। अब आपने क्या करना है, इनका निगेशन लेना है, और एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। एंड का क्या मतलब है, बोथ ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, इनको फाइंड करना है। ठीक है, चलें, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपको एक थर्ड टेबल दे रहा है। ठीक है, ये सेकंड थी और ये थर्ड टेबल है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास क्या है कि अब आपने क्या फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप पी क्यू को लिख लेंगे, फिर पी आर क्यू आप फाइंड कर लेंगे, फिर पी एंड क्यू, फिर पी एंड क्यू लेंगे, पी एंड क्यू का निगेशन लेंगे, फिर इन दोनों का एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये फोर्थ है, आप इसको खुद फाइंड कीजिएगा कि इसकी अब ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, खुद फाइंड करना है और देखना है। पहले आप पी फाइंड कर लेंगे, फिर आप जो है निगेशन क्यू ले लेंगे। ठीक है, पहले पी और क्यू ले लेंगे, फिर निगेशन क्यू ले लेंगे। ठीक है, फिर पी आर निगेशन क्यू का जो है आर ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। इसी तरह फिर पी एंड क्यू आप फाइंड कर लेंगे, फिर पी एंड क्यू और पी आर निगेशन क्यू, इन दोनों का कंडीशनल। ठीक है, कंडीशन का क्या मतलब था, ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास जो है ट्रू है पहली
P ट्रू है, Q फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, ये हम कल ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो इनको मजीद आप जो है इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक और एग्जांपल दे रहा है, कंपाउंड प्रोपोजिशन विद एप्लीकेशंस। ठीक है, ये आप लोगों को वही चीज फाइंड कर रहा है जो कि अभी हमने देखा है। ठीक है, बल्कि यही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये P है, Q है। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपने फॉर एग्जांपल पी क्यू है। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो हैं। ठीक है, तो इस मीन आपके पास टोटल जो है वो चार आएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। आपने पी और क्यू फाइंड कर लिया, निगेशन क्यू ले लिया। ठीक है, फिर आपने क्या कर लिया, पी आर निगेशन क्यू, पी एंड क्यू। फिर अब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे जो इफ देन कंडीशन है वो परफॉर्म कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले ये है मीन के ट्रू ट्रू, यहाँ पे ये ट्रू है बट ये फॉल्स है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, इसको आप पी कंसीडर कर लें, इसको बेशक आप क्यू कंसीडर कर लें। ठीक है, इट्स मीन के आपके पास पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो इट्स मीन फॉल्स। ठीक है, इसी तरह ये फिर ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था। ठीक है, कि अगर हमारी जो है पहली कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि अगर मैं जो है इलेक्शन में सिलेक्ट हो जाता हूं तो मैं लोअर टैक्स पे करूंगा। ठीक है, अगर मैं जो है सिलेक्ट हो जाता हूं और लोअर टैक्स पे कर रहा हूं तो इट्स मीन ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं बट फिर भी लोअर के जो टैक्स है वो पे नहीं कर रहा, ठीक है, मेरे टैक्स में कमी नहीं आई, तो वो फॉल्स होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता फिर भी मैं जो है लोअर टैक्स पे कर रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि मेरी कंडीशन तो ये थी अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो ठीक है, हम जो है कम टैक्स पे करूंगा। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं बनती तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज हमारे पास बाकी कंडीशन जितने भी हैं वो ट्रू होंगी। ठीक है, इसी तरह लॉजिक एंड बिट बिट ऑपरेटर है। ठीक है, और है, एंड है, एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं जो कि अभी हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू ठीक है दी हुई है, टी को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, बिट बिट की फॉर्म में अगर दिया जाए। ठीक है, बिट ऑपरेटर कहा जाए तो फिर आप ट्रू को वन से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉल्स को जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और ऑपरेटर परफॉर्म करना है, वैसे ही और है जैसे हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। ठीक है, कोई एक ट्रू है तो ट्रू। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, बोथ का ट्रू होना लाजमी है। अब ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है, देन हमारे पास क्या है, ट्रू है। और इसी तरह एक्सक्लूसिव आर भी हमने कल फाइंड किया था। ठीक है, एक्सक्लूसिव आर में क्या था कि जो दो कंडीशन सेम होंगी, ठीक है, तो वो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा, और जिनमें कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, एक फॉल्स होती है, वहां पे हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये तमाम चीजें फाइंड करनी है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसी तरह ये अब इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके दे रहा है, ये और है, एंड है, एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, वही है। ठीक है, और है मीन की एक कंडीशन ट्रू है, ट्रू। ठीक है, ये एक कंडीशन ट्रू है, ट्रू। बोथ ट्रू है, ट्रू। ठीक है, ये फॉल्स कब होगा, जब बोथ कंडीशन फॉल्स होंगी। और एंड में क्या है, बोथ कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और ये यही टेबल में जो हमने फाइंड किया है, ये इस फॉर्म में इसमें क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, अब बता रहा है ट्रांसलेट इनटू प्रोपोजिशन लॉजिक या लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब आपको एक इंग्लिश फॉर्म में आपको जो है एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या फिर आपको लॉजिकल एक्सप्रेशंस दी जा सकती हैं, और आपको कहा जा सकता है कि भई आपने क्या करना है, इसको इंग्लिश की फॉर्म में लिखना है। तो इसी तरह यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, इसको पी कंसीडर कर लें, यू वर्क हार्ड। ठीक है, और यू विल सक्सीड। तो यहाँ पे आप दूसरी स्टेटमेंट क्यों ले लें। अब यहाँ पे देखें, इफ देन था तो इट्स मीन आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, पी इंप्लाइज क्यू आएगा। इस टाइप की ये स्टेटमेंट होगी। आपको कहा जाएगा कि आपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखना है, तो आपने इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उससे पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि पी ये है, क्यू ये है। ठीक है, फिर उसके मुताबिक बताएंगे कि आप फाइनल जो आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस आ रही है वो कौन सी है। ठीक है, इसी तरह अब ये स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे दे रहा है, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, फ्रॉम कैंपस ओनली इफ यू हैव। ठीक है, यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और ठीक है, और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। ठीक है, अब आपको ये कंडीशन दे रहा है। अब यहाँ पे आपने वन बाय वन इनको इन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आप इसको कह रहे हैं, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, आपने इसको पी कर दिया। ठीक है, क्यू का कर दिया, यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ठीक है, मेजर।
ठीक है, ये आपने आपने क्या कर लिया, इसको क्यू कर लिया, और देन आपने क्या कर लिया, यहाँ पे बता रहा है यू आर नॉट फ्रेशमैन। ठीक है, आपने जब इस फॉर्म में लिखना है तो आपने निगेशन फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल उसको लिखेंगे। अब इसने कहा था यू आर नॉट फ्रेशमैन, तो आप आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कहेंगे यू आर फ्रेशमैन। ठीक है, यहाँ पे लाजमी नहीं है पी क्यू आर रिप्रेजेंट करें, आप ए बी सी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी आप मूव करना चाहें, बट वही सिंबल आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको गौर से पढ़ें, आपने अब इसको इस सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि भाई मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले बेशक आप क्या कर लें, ये क्यू वाली स्टेटमेंट को उठा लें, क्योंकि ये आपको बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा था कि इफ यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, और ठीक है, और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। ठीक है, अब ये इफ देन वाली थी। यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ कब कर सकते हैं, इट्स मीन ये कंडीशन है, इसको एम्प्लॉयज को बाद में ले जाएं आप। ठीक है, पहले आप ये वाली कर लें, यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, क्यू कर लिया, और आर का ऑपरेटर पुट कर लिया। ठीक है, यू आर नॉट फ्रेशमैन, आर क्या था, यू आर फ्रेशमैन, तो इट्स मीन निगेशन आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपके पास, ठीक है, उसके बाद यू कैन एक्सेस द इंटरनेट। अब एम्प्लॉयज से शो कर देंगे, एम्प्लॉयज पी आ जाएगा, तो इस तरह आप क्या करना होगा, आपको सैंपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। इसी तरह एक और है, ठीक है, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, ठीक है, इफ यू आर अंडर 4 फीट टॉल, ठीक है, अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वन बाय वन इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने निगेशन वाली यहाँ पे नहीं लिखनी, आप कहेंगे यू कैन राइड द रोलर कोस्टर। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, ये पी हो गया। फिर इफ आ रहा है, ठीक है, इफ यू आर अंडर 4 फीट टॉल, ठीक है, तो वही बात होता है, यू आर अंडर 4 फीट टॉल, आपने इसको क्यू कर लिया। ठीक है, ये आपका पी हो गया। ठीक है, जस्ट आपने निगेशन नहीं लिखना। ठीक है, अनलेस यू आर ओल्डर देन 16, ठीक है, क्यू क्या हो गया, यू आर ओल्डर देन 16। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, कि आप कहते हैं कि अगर 4 फीट टॉल हैं, ठीक है, अगर आपकी जो कद है वो 4 फुट से बड़ी है, ठीक है, अनलेस यू आर ओल्डर देन 16। ठीक है, अगर आप जो है यू कैन नॉट राइड द रोलर रोस्टर, ठीक है, इफ यू आर 4 फीट टॉल, कहता है कि अगर आपकी कद जो है 4 फीट है, तो आप जो है रोलर कोस्टर को से पे राइड नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि अनलेस कब कर सकते हैं, जब 16 ईयर ओल्ड के हों आप। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे अब आपने क्या कर लिया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने यू आर अंडर 4 फीट टॉल, ठीक है, एंड अनलेस की जगह आपने एंड पुट कर दिया। ठीक है, यू आर ओल्डर देन 16 अनलेस, ठीक है, अनलेस का मतलब आप निगेशन यूज करेंगे। ठीक है, यू आर ओल्डर देन 16, तो आपने क्या कर लिया, एंड निगेशन आर यूज कर लिया। फिर आप एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इफ था। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है निगेशन एम्प्लॉयज यूज कर लिया। फिर आप कह रहे हैं यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, तो इस तरह आपने क्या कर देना है, इनको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह ये है इफ यू आर ओल्डर देन 13, ठीक है, और ठीक है, और का यूज ऑपरेटर यूज कर रहा है, यू आर विद योर पेरेंट्स, देन यू कैन अटेंड PG-13 13 मूवी। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इफ यू आर ओल्डर देन 13, और ठीक है, यू आर विद योर पेरेंट, देन, ठीक है, यहाँ पे देन यूज कर रहा है, यू कैन अटेंड PG-13 मूवी। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको यू आर ओल्डर देन 13, इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोशिश करें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इसी तरह इसको क्या कर दिया, बी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप सिंपल इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें, ये क्या था, ए, ठीक है, ये और है, आपने क्या करना है, और का ऑपरेटर यूज कर लेना है। फिर इसको हमने क्या किया था, बी, आप इसको बी कर लें। ठीक है, यहाँ पे देन था, देन का मतलब क्या है कि आपने एम्प्लॉयज यूज करना है। ठीक है, एम्प्लॉयज, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। तो इस तरह आप क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेपरेट सेपरेट, इनको डिवाइड करने के बाद। ठीक है, इसी तरह एक और सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वही चीज है, यू आर ओल्डर देन 13, आप इसको क्या कर लें, ए कर लें। अब यहाँ पे और है, और का ऑपरेटर यूज कर लें। ठीक है, यू आर विद योर पेरेंट, ठीक है, इसको क्या कर लें, बी कर लें। ठीक है,
ठीक है, देन, ठीक है, देन का क्या मतलब है, एम्प्लॉयर्स, ठीक है। यू कैन अटेंड अ मूवी, इसको सी कर लें, ठीक है, ए आर बी एम्प्लॉय सी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है यू आर ओल्डर देन 13, ठीक है, यू आर ओल्डर देन 13। फिर दोबारा आपके पास वो कंडीशन दे रहा है, तो इट्स मीन कि आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा पुट करके, ठीक है, कॉमा पुट करके आपने दोबारा ए से रिप्रेजेंट कर देना है, तो इस तरह आपकी ये पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी, ए बी सी अप सो ऑन, पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू, देन की जगह आपने एम्प्लॉयज यूज कर लिया, यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। फिर वो एक और स्टेटमेंट यूज कर रहा था, यू आर ओल्डर देन 13, देन आपने कॉमा लगा दिया, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक आपको बता रहा है, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, दैट आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे दो निगेशंस को यूज कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप कहेंगे, मैंने अभी कहा था कि आपने निगेशन फॉर्म में नहीं लिखना, लेट्स पी आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हूं, ठीक है। फिर आप इसका निगेशन लेंगे, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। फिर दोबारा इसका निगेशन लेंगे, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है कि आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, निगेशन का, फिर जब निगेशन लेंगे वो इक्वल टू पी होगा, ठीक है। तो बात तो वही है ना, इट इज नॉट ट्रू, कि ट्रू नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, बल्कि मैं हैप्पी हूं, ठीक है। तो निगेशन पी का जब निगेशन लेंगे तो इट्स इक्वल टू किसके होगा, पी के ही होगा, इट्स मीन आई एम हैप्पी, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें, पी है, आपने इसका निगेशन लिया, ठीक है, ट्रू है तो फॉल्स आ गया, फॉल्स है तो ट्रू आ गया, जब इसका दोबारा निगेशन लेंगे, ठीक है, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। अब देखें ये, ठीक है, और ये पी जो है ये इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये निगेशंस की कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं, इट इज नॉट रेनिंग टुडे, निगेशन पी, इट इज नॉट केस, ठीक है, मैरी इज नॉट सिक, ठीक है। अब दो दफा निगेशन आएगा ना, इट इज नॉट केस, मैरी इज नॉट सिक, मीन आप कहेंगे क्यू जो है, मैरी इज सिक, ठीक है, मैरी इज सिक, ठीक है, क्योंकि निगेशन में आपने लिखना, जब इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मैरी इज क्या होगा, निगेशन क्यू, मैरी इज नॉट सिक, ठीक है, निगेशन क्यू होगा। फिर कह रहा है इट इज नॉट केस, ठीक है, इट इज नॉट केस, तो इट्स मीन कि आपके पास दोबारा निगेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह बाकी एग्जांपल्स हैं निगेशंस की, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह कंजक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, कंजक्शंस का क्या मतलब था, एंड, ठीक है, इट इज रेनिंग एंड मैरी इज सिक, मीन कि आपने क्या करना है, इस सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसी तरह ये है आपको, बॉब स्टेड अप लेट लास्ट नाइट एंड, ठीक है, एंड यूज कर रहा है, जोहन इज लाउड माउथ, ठीक है, आपने क्या कर लिया, इसको टी से रिप्रेजेंट कर लिया, एंड और एस से रिप्रेजेंट कर लिया, मीन कि ये आप पे डिपेंड है, आप पी से करें, क्यू के से करें, ए से करें, बी से करें, डी से करें, एफ से करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप सिंबल लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर यूज करिएगा, कोशिश कीजिएगा। इसी तरह देखें, पेरिस इज नॉट द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों निगेशंस दे रहा है और एंड दे रहा है, ठीक है। आप पहले फॉर एग्जांपल आल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर इक्वल टू क्या है, पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आप एस कर लेंगे या कुछ भी कर लें, ठीक है। फिर कहेंगे इट इज रेनिंग टूडे, जब आपने इस कंडीशन को जब कन्वर्ट करना है निगेशन में, फिर आप कहेंगे पेरिस इज नॉट कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, निगेशन आर, ठीक है। फिर देखें एंड है, तो आपने एंड का ऑपरेटर यूज कर लिया, ठीक है, एंड इट इज नॉट रेनिंग टुडे, एस क्या था, रेनिंग टुडे, निगेशन एस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, सबको कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह डिस्जंक्शंस की है, मीन के और ऑपरेटर यूज हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको एक साथ एंड भी दे रहा है और भी दे रहा है, ठीक है। अब देखें, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इट इज रेनिंग टुडे, और जोहन इज लाउड माउथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड एंड यूज कर लिया, इट इज रेनिंग, ठीक है, इसको क्या कर लिया, पी से रिप्रेजेंट कर लिया, कोई भी यूज कर लें, और फिर यहाँ पे क्या होगा, और, ठीक है, इसको बेशक आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, ये क्योंकि आर था, आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, ये और हो गया, और देन जोहन इज लाउड माउथ, तो आप इसको एस से कर लें, ए के से कर लें, इट्स अप टू यू, आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा, आई होप के क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स हैं, इफ इट इज रेनिंग देन मैरी इज सिक, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू होगा। इसी तरह इफ इट इज रेनिंग व्हेन, ठीक है, जॉन इज लाउड माउथ,
ठीक है, व्हेन जोहन इज लाउड माउथ, तो आप कहेंगे एस इम्प्लाइज पी होगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे मजीद आपको जो है कम्प्लेक्स एक स्टेटमेंट दे रहा है, मैरी इज सिक एंड इट इज रेनिंग टूडे, यहाँ पे एंड आ जाएगा, ठीक है, क्यू एंड पी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर रेनिंग इम्प्लॉयज दैट का क्या मतलब है, या यहाँ पे देन यूज कर लेता या इम्प्लॉयज, एक ही बात है, इम्प्लॉयज दैट का क्या मतलब है, एरो आएगा, एरो, ठीक है। बॉब स्टेट आप लेट लास्ट नाइट, तो आपने इससे क्या कर दिया, टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह आपने क्या करना है, तमाम स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे बी कंडीशनल है, यहाँ पे देखें इफ इट इज रेनिंग, इफ एंड ओनली इफ, इट्स का मतलब क्या है कि बी कंडीशनल यूज होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ हो तो इसका क्या मतलब है कि आपका बी कंडीशनल जो है ये यूज होगा, ठीक है। इसी तरह ये आपको एक और एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पी इंप्लाइज क्यू हो एंड क्यू इंप्लाइज पी हो, तो ये इक्वल टू किसके है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू होगा, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, इफ मैरी इज सिक देन इट इज रेनिंग एंड वाइस वर्सा, ठीक है, मतलब क्या है, इनवर्स, ठीक है, वाइस वर्सा का क्या मतलब है, इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैरी इज सिक, मैरी बीमार है, इसको आपने पी से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। देन, ठीक है, देन आपने इम्प्लॉयज यूज कर लिया, ठीक है। इट इज रेनिंग टूडे, क्यू यूज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर यूज कर लें, वाइस वर्सा इसका उलट, ठीक है, मतलब यहाँ पे P इम्प्लाइज Q था, ये Q इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इट इज रेनिंग इज इक्वल टू जॉन इज लाउड माउथ, ठीक है। तो उसी तरह आपने क्या कर लिया, P इम्प्लाइज Q, P इफ एंड ओनली इफ, S लिख लिया, कोई भी वेरिएबल यूज कर लें, ठीक है। इसी तरह इट इज रेनिंग इज नॉट इक्वलेंट टू जॉन इज लाउड, ठीक है, इक्वलेंट का वर्ड यूज कर रहा है, तो इट्स मीन आपके पास क्या होगा, एम्प्लॉयज इफ एंड ओनली इफ जो है आप लोग यूज करेंगे, डबल एरो यूज करेंगे, तो वही बात बता रहा है, इट इज रेनिंग इज नॉट इक्वलेंट, ठीक है, टू जॉन लाउड माउथ, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे निगेशन जो है यूज कर लिया दोनों के सामने। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई मसला है तो पूछ लें।